everyone. I told you all that I'll post a long vlog today by tonight by 8 p.m. But unfortunately I couldn't. So it might be coming at 10 p.m. or something like that because I'm shooting right now at night. The thing is, I was so busy today. It was very hectic for me because there were so many things that happened today, but I don't want to talk about that. I want to talk about the past 2 weeks and how I spent those and what really happened, how my phone broke and everything. So basically what really happened was 2 weeks ago, there were so many relatives at our home, not so many, like two three. So uh, what really happened was, there was this normal routine of mine going on. मैं tuition गई and I was just teaching the kids, and after I got free from the tuitions, there was my cousin and everybody, and I was just talking to them, and I wanted to change my clothes, so I came to my room, and my mamu was there. I was talking to him. I took my clothes and I went to the other room. I was deciding that I was taking my clothes and I was trying to go to the another room, but I kept my phone on the. Let me show you. There is a lot of mess there, so don't judge. I'll just show you. So I took my clothes from here and I put my phone there. So basically what really happened was, I was communicating with my मामू. तो उस चक्कर में मेरा फ़ोन वहाँ से गिर गया and it broke. Like, what do I say, मतलब इतनी ज़ोर से वो गिरा. And right now this place is actually little bit clean, but that time there was a heap of clothes because of the mess, because of the everybody, and because of the things that papa get from Jammu, bought from Jammu, and मेरा फ़ोन गिर गया. उसके बाद आई वॉज लिटरली क्राइंग. मैं बहुत ज़्यादा रोई. मेरे कज़न भैया, मतलब कज़न थे, तो वो भी बोल रहे थे कि कुछ नहीं होता, मतलब कुछ नहीं होता. कहते वो, मैं मम्मा वॉज लाइक कि कोई बात नहीं, नया लेके दे देंगे. बिकॉज आई वॉज लाइक कि यार इसकी डिस्प्ले टूट गई तो कौन डलवाएगा, इतनी महंगी आएगी. एंड आई वॉज लाइक, मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगी, मैं तो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हूँ जो घर पर बैठी हुई हूँ, तो आई कॉन्ट अफोर्ड टू बाय अ न्यू वन. सो इट वॉज अ वेरी सैड मोमेंट फॉर मी. आई वॉज क्राइंग फॉर लाइक स्ट्रेट 2 hours. एंड मेरी मम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम नया फ़ोन लेके दे देंगे या एंड्रॉयड पे शिफ्ट कर लो. एंड आई डोंट वांट टू शिफ्ट टू एंड्रॉयड. I don't know. I just hate Android. Like, I don't hate Android, but it's just that कि my experience was with Android was not really good, because I have this Android phone that I kept there. उसका कैमरा बहुत गंदा है, like बहुत ज़्यादा गंदा है. उसके कैमरे पे आप कुछ शूट नहीं कर सकते हो. So आई डोंट लाइक दैट, बहुत गंदा है, कुछ नहीं आता है उसमें. तो मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा उससे डिसअपॉइंटमेंट है इस फ़ोन से. तो वो रियलमी का फ़ोन है, इन्फिनिक्स का. तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज ये मेरा पहले का फ़ोन है जो कि मैंने एक साल भी नहीं यूज़ किया, लेकिन इसका कैमरा इतना घटिया है. तो मैंने क्या किया, मैं रोने लगी. मुझे और रोना आ जाए कि बोले एंड्रॉयड पर शिफ्ट करो, आई डोंट वांट टू. तो इवन तो मेरे पास अभी 11 ही है, तो मेरी मम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, 13 ले लेना, या मतलब 13 ही आई कैन टेक. मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो क्या बोलूँ. तो मैंने कहा, मम्मा बोलते मैं पैसे दे दूँगी, 13 ले लेना. पर मैंने मम्मा को बोला कि कोई बात नहीं, मैं रिपेयर करवा लूँगी. तो आई वॉज़ लाइक कोई बात नहीं, रिपेयर का देखते हैं. तो मैं बहुत ज़्यादा बुरी थी. मम्मा कहते कोई नहीं, तो टेंशन नहीं ले, मैं तुझे पैसे दूँगी, थोड़े तू डाल ले, बिकॉज मेरे पास भी थोड़े बहुत थे. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सॉरी मैं नोटिफिकेशन पढ़ रही थी. एंड उसके बाद लाइक मैं थोड़ा बहुत नॉर्मल हुई. एंड मेरा फ़ोन जो है ना, उस टाइम पे इतनी डिस्प्ले टूट चुकी थी कि मतलब नीचे से क्रैक आया था, और वो डिस्प्ले बिल्कुल ओपन भी नहीं, मेरी डिस्प्ले जो है वो ओपन ही नहीं हो रही थी. और सबसे ज़्यादा मुझे ये डर था कि मेरा यूट्यूब, जिस पे मैं अभी लाइक, अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे ना बहुत से, मैंने चैनल पहले भी बनाया हुआ, लाइक 2-3, मैं कंसिस्टेंट कहीं भी नहीं रही हूँ. बट इस चैनल पे मेरा ये था, गोल था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, और मैं मतलब बड़े दिल से इसको चलाना चाहती थी. तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, लाइक देयर आर 200+ वीडियो. सो आई वाज लिटरली फीलिंग बैड फॉर दैट, बिकॉज मुझे इसकी ईमेल ही नहीं आती. क्योंकि ये मैंने ईमेल ऐसे ही बनाई थी रैंडमली, एंड देन मैंने इसी के ऊपर अपना यूट्यूब शुरू कर दिया. तो इसमें नंबर्स थे, तो मुझे याद ही नहीं थी. एंड आई वॉज लिटरली सैड बिकॉज ऑफ दैट. मैंने काफ़ी कोशिश करी ओपन करने की, बट नहीं हुआ. बट देन उसके बाद मैं फ़ोन ठीक कराने के लिए जगह जगह घूमती रही, और एक जगह में गई तो उन्होंने मेरा फ़ोन लिटरली ख़राब कर दिया. मतलब उन्होंने उसमें डिस्प्ले डाली जो कि घटिया वाली थी. तो मेरी वहाँ पे थोड़ी बहुत बहस वगैरह हो गई अच्छी खासी.
पहले तो अंकल बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बट उन्होंने मुझे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया। तो मैंने उनको बोला कि आपने ऐसा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था, आपने गलत डाल दिया। तो उन्होंने बोला कि हमने तो बोला था ये बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई उनसे मेरी। फिर क्या हुआ कि फिर मैं दूसरी शॉप पे गई मम्मा के साथ नेक्स्ट डे। फिर उन्होंने बोला कि इसमें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पूरा बाज़ार 2-3 दिन में मैंने छांटा, एंड नोबडी वॉज डूइंग एनीथिंग, कोई भी नहीं बता रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। मतलब कुछ बोल रहे थे रखना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा, ये वो। तो इट वॉज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि हम सेल कर देंगे, बिकॉज़ अब ठीक नहीं हो रहा। तो हमने यही सोचा कि जितना पैसा इस पे खर्चना है, क्योंकि है भी 11 था, तो वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर इनटू इट। कितना खर्चेंगे, 11 की तो वैल्यू भी नहीं है अभी। तो हमने सोचा सेल कर देंगे। फिर हम एक जगह गए, सेल तो करना था, फिर हम एक जगह और गए तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बताई थी ठीक करने के लिए। एंड ऑब्वियसली हम ओरिजिनल तो नहीं डलवा रहे थे, तो बिकॉज़ ओरिजिनल बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, एंड हम इतना खर्चा नहीं करना चाहते इस फ़ोन के ऊपर, बिकॉज़ है ना। तो फिर हमने क्या किया कि उन्होंने बोला इसमें मतलब 2 चीज़ें नहीं चलेंगी, फेस ID, ट्रू टोन, एंड वी वर लाइक तो बट एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरे वॉच के साथ मेरा फ़ोन लिंक था। तो मैंने मेरी टोटल 3 ईमेल है। तो एक मेरी वर्क के लिए है, मतलब एक है मेरी जिस पे मेरा पहला यूट्यूब था, और एक ये वाली ईमेल है। तो हुआ क्या कि मैंने 2 एक्सट्रैक्ट कर ली थी, बिकॉज़ मेरी वॉच के साथ फ़ोन था और डिस्प्ले नहीं थी, बट पासवर्ड वगैरह सब कुछ इस फ़ोन पे आता था। एंड देयर वाज आल्सो अनदर इशू कि मेरी एक ई सिम थी, और ई सिम एक बहुत अच्छे मतलब मेरे बैंक के साथ लिंक्ड थी। तो एक तो मुझे वो मसला था। फिर मैंने क्या किया कि मैं 2-3 दिन में उसी के साथ रही। मैंने अपना ई सिम को हटवा दिया, मैंने अपना सिम लिया नया, मैंने बैंक से नंबर चेंज करवाया, लाइक अपने दूसरे नंबर पे करवाया। इतना हेक्टिक रहा। फिर मैं फिर से गई, फिर मैंने पूरी जगह बाज़ार में पूछा, कहीं भी मेरा मतलब फ़ोन का इतना ठीक नहीं हो रहा था, या बहुत ज़्यादा नखरे थे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर मैं उस दुकान पे वापस गई जिन्होंने मुझे बोला था कि 2 चीज़ें नहीं आएंगी। तो मैंने उनको बोला यही डाल दो। तो उन्होंने बोला कि देखो प्रॉब्लम आएगी आपको, तो ये मत डलवाओ। फिर फाइनली मैंने फ़ोन घर रखा रहा, एंड आई वॉज़ यूजिंग एंड्रॉयड। पहले मैं ये वाला यूज़ कर रही थी, एंड लाइक फॉर लिटरली 2 डेज़ में इसे यूज़ किया। उसके बाद मैंने इन्फिनिक्स का यूज़ करा, रियलमी 6 और समथिंग लाइक दैट, इन्फिनिक्स का 6 स्मार्ट 6 या वो यूज़ करा। और उसके बाद मैंने अपना फ़ोन भेज दिया फाइनली जम्मू अपने जीजू को और दीदी को। तो उनको बोला आप ठीक करवा दो, तो उन्होंने बोला ठीक है भेज दे। फिर भेजने के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। फिर बस मैंने जम्मू मेरा फ़ोन भेजा। तो अभी मतलब मैंने उसके पहले भी लाइक जम्मू भेजने से पहले भी 1-2 जगह भेजा। उन्होंने बोला आप रख के चले जाओ, हम देख लेंगे कॉस्ट वगैरह। मैंने बोला रख के तो मैं ये नहीं जाऊँगी, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट ट्रस्ट नहीं है किसी भी रिपेयर शॉप के ऊपर, बिकॉज़ हमारे साथ बहुत सारे जोल हुए हैं। वो चीज़ें निकाल लेते हैं एंड लिटरली वो पूरा फ़ोन ख़राब कर देते हैं। तो आई वाज़ लाइक मैं तो ट्रस्ट नहीं करूँगी। एंड दैट पर्सन वाज़ लाइक मेरी एक क्लासमेट थी स्कूल में, उसका कोई कज़न वगैरह था। अगर आप देख रहे हो तो सॉरी। तो मैं इतना डिकोड नहीं, मतलब इतना नहीं बता रही हूँ। तो फिर उन्होंने मतलब ये वो बोला कि आप नंबर ले लो, ये वो, तो आप कॉल कर लेना, तो हम आपको कॉस्ट बता देंगे और आप आके रख देना, रखना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने जम्मू भेज दिया, एंड वहाँ से मेरा फ़ोन ठीक होकर आ गया है, एंड आई एम सो ग्लैड। और अभी मेरी मम्मा कह रहे हैं कि अभी भी तुम यू नीड टू स्टार्ट सेविंग इफ़ यू वांट टू गेट अ बेटर वन, बिकॉज़ इसको लाइक 11 को भी कोई देखता भी नहीं है सच बताऊँ तो बस अभी हम माय मम वाज लाइक तुम्हें मंथली इतने पैसे मिलते हैं, तुम क्यों वेस्ट कर देती हो, कपड़े ले लेके क्या करोगी, लेना है ना फ़ोन तो जोड़ो ले लो अब फ़ोन को। तो बस इतना सब गया, और फाइनली जब मुझे फ़ोन मिला आई एम लाइक सो रिलैक्स्ड। एंड मैंने अब आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि मेरी जो यूट्यूब की मैंने ईमेल का बताया। तो एक जगह क्या हुआ कि मैंने डिस्प्ले डलवाई थी तो उन्होंने ख़राब कर दी थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं दूसरी जगह गई, तो वहाँ पे हमने डिस्प्ले डलवाई, और उन्होंने हमें बोला कि 2 चीज़ें नहीं आएंगी, जैसे फेस ID और ट्रू टोन का कुछ मसला होगा। तो मैंने उनको बोला आप ऐसा करो, उनको बोलो मुझे एक बार दिखा दे, मैं देख लूँगी कैसा चलता है।
उनको बोला कि आप ऐसा करो, आप उनको बोलो आप डिस्प्ले डलवा के मतलब मैं चेक कर सकती हूँ ना डिस्प्ले डलवाने से पहले, लाइक अग्री करने से पहले एक बार मैं देख सकती हूँ ना डिस्प्ले कैसे वर्क करे। उन्होंने बोला श्योर श्योर व्हाई नॉट। तो मैंने वहाँ से क्या किया, उन्होंने मेरा डिस्प्ले डाला, मैंने मम्मा के फ़ोन से दिया इंटरनेट वहाँ पर, और अपनी जो मेरी यूट्यूब की ईमेल आईडी थी वो मैंने ले ली। और मैंने ले ली तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, बट सबसे ज़्यादा उससे भी बेटर चीज़ ये हुई कि मैंने ईमेल आईडी ली और मैंने ईमेल आईडी लेकर उसी टाइम पे लॉगिन करा। बिकॉज़ अगर मैं लॉगिन नहीं करती तो मेरी ईमेल नहीं चलती, बिकॉज़ मेरे फ़ोन में ही अग्री करना पड़ता था। तो फिर मैंने मेरी वो ईमेल आईडी मेरी मम्मा के फ़ोन में मैंने डाली और इस फ़ोन में नहीं डाली, इन्फिनिक्स में। तो उसके बाद मैंने वहाँ से अपडेट किया आप सबको, क्योंकि मेरे को खुद पसंद है यार व्लॉग बनाना। इट्स जस्ट दैट कि मैं अटक गई थी किसी वजह से। एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि मम्मा के सूट वाला व्लॉग अभी जो मैंने कल डाला है, तो उसके बाद मैंने वो मतलब वो पहले से शूट करके रखा था, उसके बहुत सारे पार्ट थे। तो उसको थोड़ा कट करके मैंने डाला, बिकॉज़ ऑलरेडी 7-8 मिनट्स का था। तो बस ये थी इतनी बड़ी कहानी। मैं सच में मैं इतना तंग हो गई थी ना, मुझे ना फ़ोन चलाने का मन करता था ना कुछ। आई वॉज लाइक लिटरली डिसअपॉइंटेड। मैं जहाँ सिम के लिए गई उन्होंने बोला कि ये जो सिम है, ये जो फ़ोन है, ये हमारे घर का सबसे पुराना फ़ोन है। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो आपकी 2 सिम नहीं चलेगी, नेटवर्क नहीं आएगा इसमें। मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, 2 दिन के लिए ही डालनी है। फाइनली ऐसा लगता है कि अपना फूल मिलने के बाद, अपनी चीज़ मिलने के बाद ऐसे सुकून सा आता है, और वो मुझे सुकून मिला है। अब थी मेरी मतलब पूरी स्टोरी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बोरिंग नहीं लगी हो। और मैं ना ये कहती नहीं हूँ कि आप सब्सक्राइब करो चैनल, बट यार कर दिया करो। कितना लगता है आपको टाइम? माइक्रो सेकेंड लगता है यार। मेरे को बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई एम दैट पर्सन जो बहुत हिडियसली चीज़ों को करती हूँ। मैं नहीं इतना ओपन पोल्स डालती हूँ या इंस्टा पे डालती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ टू बी ऑनेस्ट। मुझे ये है कि मेरे को अगर फॉलोअर्स मिलेंगे तो वो ऑर्गेनिक तरह से मिलेंगे। मैंने आज तक लाइक नो बडी नोज़ अबाउट माई यूट्यूब चैनल, दिस यूट्यूब चैनल पहले वाला था, मैंने एक बार व्हाट्सएप पे डाल दिया था तो वो कुछ लोगों को पता चल गया था, बट देन मैंने नहीं बताया इसके बारे में। एंड अगर आप मुझे कोई जानता है ना तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बट ये है कि मैं बताती नहीं हूँ बिकॉज़ मुझे नहीं यकीन। मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने लोग होते हैं ना, उनको अगर बताओगे तो वो इतना देखते भी नहीं है वीडियो। एक तो वीडियो का वो पूरा डाउन चला जाता है। दूसरा चीज़ है कि मेरे को किसी की अपने की नहीं चाहिए सपोर्ट चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने मोटिवेटिंग नहीं होते लोग इन द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी। सो अगर आप मतलब मुझे अपनों से भी आप लोगों पे विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मोटिवेशन, जितनी मोटिवेटिंग आप लोग देते हो ना, मतलब आप करते हो ना मोटिवेशन, मतलब देते हो, उतना कोई अपना नहीं करता। अपने लोग तो बस ऐसे ऐसे करते हैं। आई डोंट वांट दैट, एंड दैट इज़ वाई मैंने किसी को नहीं बताया है। तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं अभी लाइक 17-18 फॉलोअर्स, 17 फॉलोअर, देर ऑर्गेनिक। एंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना यार, मैं बहुत ऑर्गेनिक तरीके से चलती हूँ। बाय।